की तो एक लोहार की। दुनिया भर में अपनी दादागिरी का ढिंढोरा पीटने वाले अमेरिका को ईरान ने एक ही झटके में उसकी असली औकात दिखा दी है। सुपर पावर होने के घमंड में चूर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनका प्रशासन इस समय चारों खाने चित नजर आ रहा है, क्योंकि तेहरान के शेरों ने वॉशिंगटन के गीदड़ों को दिन में तारे दिखा दिए हैं। मिडल ईस्ट में अपनी चौधराहट जमाने की कोशिश करने वाले अमेरिका के गाल पर ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट के पानी में ऐसा करारा तमाचा जड़ा है जिसकी गूंज से इस समय व्हाइट हाउस के गलियारे थर-थर कांप रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम भावना सुखीजा है और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का खास शो विश्व युद्ध। सुपर पावर होने का घमंड पालने वाले अमेरिका और उसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब को मिडल ईस्ट में अब दिन में तारे नजर आने लगे हैं। अपनी दादागिरी से पूरी दुनिया को डराने वाला अमेरिका अब ईरान के सामने बेबस और लाचार नजर आ रहा है। ईरान ने साफ कर दिया कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा और अमेरिका की खोखली गीदड़ भभकियों से वो डरने वाला नहीं है। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर दोनों देशों के बीच जो आग भड़की है उसने वॉशिंगटन में बैठे हुक्मरानों के पसीने छुड़ा दिए। ईरान ने पूरी दुनिया और खास तौर पर अमेरिका के मुंह पर तमाचा जड़ते हुए हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपना पूरा नियंत्रण होने का डंके की चोट पर ऐलान कर दिया है। ईरान का यह आक्रामक रुख ट्रंप प्रशासन के लिए एक ऐसी खुली चुनौती है जिसे वो ना तो निगल पा रहा है और ना ही उगल पा रहा है। तेहरान ने साफ शब्दों में सख्त चेतावनी दे दी है कि हॉर्मुज के इलाके में कोई भी दूसरा देश, खासकर अमेरिका, अपनी टांग अड़ाने की भूल बिल्कुल ना करे। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अमेरिका को उसकी असली जगह दिखाते हुए सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को चेता दिया है। अराक्ची ने इन तीखे तेवरों से साफ हो गया है कि ईरान अब अमेरिका के किसी भी दबाव में झुकने वाला नहीं है। हॉर्मुज स्ट्रेट, जो अमेरिका और ईरान के बीच इस समय विवाद का सबसे बड़ा अखाड़ा बना हुआ है, वहां अमेरिका की हर कूटनीतिक चाल उल्टी पड़ रही है। ईरान ने अमेरिका के गुरूर को चकनाचूर करते हुए साफ कर दिया है कि इस समुद्री इलाके का इकलौता बॉस वही रहेगा। बीते कुछ दिनों में अमेरिका ने ईरान को आंखें दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन ईरान के पलटवार ने अमेरिका को छठी का दूध याद दिला दिया है। खाड़ी में एक दूसरे के ठिकानों पर हुए दनादन हमलों और अमेरिका की ओर से की गई बमबारी के बाद ईरान ने जो अपना खौफनाक रूप दिखाया है, उससे ट्रंप प्रशासन पूरी तरीके से सख्ते में आ गया है। अब हालात ये हो गए हैं कि जो अमेरिका कल तक धमकियां दे रहा था, वही आज बातचीत का रास्ता तलाशते हुए नजर आ रहा है। इस पूरी तनातनी और बारूदी गंध की जड़ वो हॉर्मुज जलडमरू मध्य है, जिसे दुनिया के सबसे व्यस्त और अहम तेल व्यापार मार्गों में गिना जाता है। अमेरिका की हमेशा से ये फितरत रही है, ये दुनिया जानती है कि वो दुनिया भर का ठेकेदार बनना, हर इलाके पर अपनी हुकूमत चलाए रखना, लेकिन ईरान ने उसके इस मंसूबे पर पानी फेर दिया। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ने वाले इस संकरे इलाके बेहद महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग पर ईरान ने अपनी पकड़ लोहे जैसी मजबूत कर ली है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने इराक की राजधानी बगदाद में अपने इराकी समकक्ष के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कर दिया कि हॉर्मुज स्ट्रेट पूरे एक महीने तक ईरान की सेना के कड़े और सीधे कंट्रोल में है। उन्होंने अमेरिका को आईना दिखाते हुए याद दिला दिया कि खुद अमेरिका के साथ हुए एक समझौते यानी MOU के तहत ईरान को हॉर्मुज का ये नियंत्रण हासिल हुआ है। ऐसे में अमेरिका का वहां दखल देना उसकी अपनी ही बातों और वादों से पलटने की पुरानी आदत को बेनकाब करता है। अराक्ची ने कहा और दो शब्दों में कहा, दो टुक कह दिया कि हॉर्मुज के
प्रबंध और निगरानी के ईरानी तरीके में कोई भी देश, चाहे वो अमेरिका हो या कोई और, दखल देने की जरूरत ना करे। ईरान का कहना है कि जो भी जहाज इस रास्ते से गुजरेंगे वो ईरान की निगरानी में ही जाएंगे, लेकिन हमेशा खुद को दुनिया का दरोगा समझने वाले घमंडी अमेरिका को ईरान का ये सख्त और स्पष्ट रवैया बिल्कुल भी हजम नहीं हो रहा है। विवाद का सबसे बड़ा पेच यहां से गुजरने वाले जहाजों से ली जाने वाली फीस और निगरानी को लेकर फंसा हुआ है। ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि उसके इलाके से गुजरना है तो उसके नियम मानने होंगे और तय फीस चुकानी ही होगी। ईरान इस मुद्दे पर 1 इंच भी पीछे हटने वाला नहीं है, ना वो ऐसे हटने को तैयार है। वहीं अमेरिका अपनी पुरानी हेगड़ी दिखाते हुए कह रहा है कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट को बिना किसी फीस के दुनिया भर के जहाजों के लिए खुलवा कर रहेगा, जो कि अब उसके लिए शेख चिल्ली के सपने जैसा साबित हो रहा है। अमेरिका की इस बेजा जिद की वजह से ही हालिया दिनों में कुछ जहाजों ने ईरान के तय किए गए रूट और नियमों को नहीं माना, जिसके बाद ये पूरा बवाल खड़ा हुआ। हॉर्मुज स्ट्रेट में एक जहाज पर हुए ड्रोन अटैक के बाद अमेरिका ने आ बैल मुझे मारने वाली कहावत को चरितार्थ करते हुए ईरान की कई साइटों पर बमबारी कर दी। अमेरिका को लगा था कि वो हमेशा की तरह बम गिराकर दहशत फैला देगा, लेकिन इस बार उसका ये दाव उसी पर भारी पड़ गया। शनिवार रात को अमेरिका की तरफ से किए गए कायरतापूर्ण हमलों के बाद ईरान चुप नहीं बैठा। उसने उसकी कड़क भाषा में जवाब दिया, जो अमेरिका को अच्छे से समझ आती है। रविवार को ईरान के अर्धसैनिक बल इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC ने खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर भयानक कहर बरपा दिया। बहरीन और कुवैत में बैठे अमेरिकी सैनिकों और उनके ठिकानों पर ईरान ने अपने घातक ड्रोन और मिसाइलों से जोरदार प्रहार किया। IRGC के इन ताबड़तोड़ और अचूक हमलों ने अमेरिका के मजबूत होने के खोखले दावे की पूरी तरीके से पोल खोल दी। बहरीन और कुवैत में अमेरिकी ठिकानों को सीधा निशाना बनाकर ईरान ने यह साबित कर दिया कि मिडल ईस्ट में अमेरिका अब कहीं भी सुरक्षित नहीं है। ईरान ने अपने इन हमलों के साथ ही अमेरिका को साफ शब्दों में बातचीत पूरी तरह से रोक देने की कड़ी धमकी भी दे डाली, जिससे ट्रंप प्रशासन के हाथ पैर फूल गए और वॉशिंगटन में हड़कंप मच गया। इस भयंकर तनाव और 3 दिनों तक चले ताबड़तोड़ हमलों के बाद आखिरकार अमेरिका को समझ में आ गया कि ईरान से सीधा टकराना अब उसके बस की बात नहीं है। एक अमेरिकी अखबार ने रविवार को अपने ही देश के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से ये कबूल कर लिया कि दोनों पक्ष अब हमले रोककर बातचीत की मेज पर आने के लिए तैयार हो गए हैं। ये सीधे तौर पर अमेरिका की मजबूरी और उसकी कूटनीतिक हार को साफ झलकाता है। लगातार बढ़ रहे युद्ध जैसे हालातों के बीच आखिरकार दोनों देशों ने एक दूसरे पर हमले रोकने पर सहमति जताई। 3 दिनों से चल रहे खूनी खेल पर फिलहाल के लिए एक ब्रेक लग गया है, जिससे फिर से जंग शुरू होने का खतरा टल गया है। हालांकि ईरान ने भी दिखा दिया है कि शुरुआती समझौते और युद्ध रोकने की सहमति के बावजूद अगर अमेरिका कोई चालाकी करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा, जैसा कि बीते दिनों के जवाबी हमलों में पूरी दुनिया ने देखा है। अब इस पूरे बवाल को शांत करने के लिए मंगलवार 30 जून को कतर की राजधानी दोहा में दोनों पक्ष के बीच एक अहम बैठक होने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि दोहा की इस मेज पर हॉर्मुज जलडंबू मध्य को लेकर भड़के इस ताजा और गंभीर विवाद को सुलझाने की कोशिश की जाएगी। हालांकि अभी तक इस पर किसी भी पक्ष ने कोई आधिकारिक बयान जारी किया ही नहीं है, लेकिन अमेरिका की छटपटाहट बता रही है कि उसे इस बातचीत की कितनी सख्त जरूरत है। इस पूरे विवाद से पश्चिम एशिया में एक बार फिर से भयंकर तनाव का माहौल बन गया है। हॉर्मुज स्ट्रेट की असहमत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि खाड़ी देशों से तेल और गैस इसी रास्ते से जहाजों के जरिए दुनिया के बाकी हिस्सों में पहुंचता है। खासतौर पर भारत और अन्य एशियाई देशों की ऊर्जा जरूरतें इसी समुद्री रास्ते पर टिकी हैं। अमेरिका अपनी चालबाजी से इसी सप्लाई लाइन को बाधित करने का गंदा खेल खेल रहा है। याद रहे कि ईरान पर अमेरिका और इजराइल ने 28 फरवरी को जो हमले किए थे, उसके बाद से ही इस पूरे क्षेत्र में युद्ध के
भयानक हालात बने हुए हैं और ये महत्वपूर्ण समुद्री रूट बुरी तरीके से प्रभावित चल रहा है। अमेरिका और इजराइल की उस भड़काऊ कार्रवाई ने ही आज के इस खतरनाक माहौल की नींव रखी है, जिसका खमियाजा आज दुनिया के कई देशों को भुगतना पड़ रहा है और अब खुद अमेरिका भी उस आंख की आंच महसूस कर रहा है। हॉर्मुज के अलावा भी कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिन पर अमेरिका और ईरान के बीच 36 का आंकड़ा लगातार बना हुआ है। लेबनान का मुद्दा हो या पश्चिम एशिया की अन्य कोई बात, दोनों देशों की ओर से आ रहे बयान बिल्कुल अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं। अमेरिका के दूसरों के मामले में बेवजह टांग अड़ाने की आदत के कारण ही दोनों देशों में शांति की उम्मीदों को बार बार तगड़ा झटका लगता है और तनाव अपने चरम पर पहुंच जाता है। तो कुल मिलाकर खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे के तर्ज पर अमेरिका अब सिर्फ खोखली बयानबाजी कर रहा है। वो बार बार हॉर्मुज में टोल व्यवस्था को लागू न होने देने की डींगे हाँक रहा है, लेकिन हकीकत में ईरान ने हॉर्मुज पर अपनी पकड़ रत्ती भर भी ढीली नहीं की। दोहा में होने वाली बातचीत से युद्ध का खतरा भले ही फौरी तौर पर टल जाए, लेकिन जब तक अमेरिका अपनी चौधराहट वाली मानसिकता नहीं छोड़ेगा तब तक वहां बारूद की गंध और तनाव बरकरार रहेगा। दोहा में होने वाली ये बैठक अमेरिका के लिए अपनी बची कुची इज्जत बचाने का एक आखिरी मौका जरूर है। डोनाल्ड ट्रंप को ये अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि ईरान कोई ऐसा देश नहीं है जिसे वो अपनी धमकियों से डरा सके। हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का नियंत्रण एक अटल सच्चाई बन चुका है और अमेरिका को इस हकीकत को बिना किसी शर्त के स्वीकार करना ही पड़ेगा। ईरान ने साबित कर दिया कि वो अपने अधिकारों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अब यही कहा जा सकता है कि अमेरिका की हेकड़ी का गुब्बारा अब मिडल ईस्ट में पूरी तरीके से फूट चुका है। हॉर्मुज के पानी में अमेरिका की नीति डूब रही है और ईरान शान से सीना ताने खड़ा है। दुनिया की निगाहें अब कतर के दोहा पर टिकी है, लेकिन एक बात पत्थर की लकीर है कि हॉर्मुज पर ईरान का शिकंजा मजबूत है और वहां कोई भी दूसरा दखल दे ये तेहरान को कतई ही बर्दाश्त नहीं। ट्रंप प्रशासन को अपनी हार का ये कड़वा घूंट पीना ही पड़ेगा। मंगलवार को कतर की राजधानी दोहा में होने वाली ये बातचीत अमेरिका के लिए डूबते को तिनके का सहारा जैसी साबित हो रही है। जो अमेरिका कल तक हथियारों के दम पर ईरान को डराने का ख्याली पुलाव पका रहा था, आज उसे भी समझ आ गया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट के मामले में उसकी दाल गलने वाली नहीं है। 30 जून को दोहा की मेज पर जब दोनों देश आमने सामने होंगे तो डोनाल्ड ट्रंप और उनके प्रशासन को अपनी सारी हेगड़ी और अपना गुरूर जेब में रखकर ही बात करनी होगी। ईरान ने पहले ही साफ कर दिया है कि उसकी शर्तों से रत्ती भर भी समझौता नहीं होगा और अमेरिका को ये कड़वी गोली खानी ही पड़ेगी। अमेरिका ने हॉर्मुज में एक जहाज पर हमले का बहाना बनाकर जो आग लगाई थी, उसी आग में आज खुद उसके ही हाथ बुरी तरीके से झुलस रहे हैं। ईरान की साइटों पर बमबारी करके अमेरिका ने आसमान की तरह थूकने वाली बेवकूफ़ी की थी, जिसके नतीजे ये हुआ कि ईरान के IRGC ने रविवार को बहरीन और कुवैत में अमेरिकी ठिकानों को वो हाल कर दिया कि वॉशिंगटन में बैठे कमांडरों को दिन में तारे नजर आ गए। खाड़ी में अमेरिका के ठिकानों पर हुई ड्रोन और मिसाइलों की उस भयानक बारिश ने पूरी दुनिया को बता दिया कि सुपर पावर होने का अमेरिकी घमंड अंदर से कितना खोखला है। हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों की फीस और निगरानी का जो कांटा अमेरिका के गले में फंस चुका है और उसे ना निगल पाना और ना ही उगल पाना अमेरिका के लिए एक उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की तर्ज पर दुनिया के जहाजों के लिए फ्री पैसेज का बेसुरा राग अलाप रहा है। लेकिन ईरान ने भी ठान ली है कि बिना उसकी इजाजत और बिना फीस चुकाए हॉर्मुज के पानी में एक पत्ता भी नहीं उखड़ेगा। अब्बास अराक्ची का वो बयान अमेरिका के गले का एक ऐसा करारा तमाचा है जिसमें उन्होंने डंके की चोट पर कह दिया है कि कोई भी दूसरा देश हॉर्मुज के प्रबंध में दखल अंदाजी करने की हिमाकत कतई ही ना करे। खैर, आप इस मुद्दे पर सबसे पहले देखिए हमारे सहयोगी विवेक शांडिया की एक खास रिपोर्ट और इस मुद्दे को और गहन से और विस्तार से समझिए। सिंगापुर पर जहाज पर हमले के बाद अमेरिका ने ईरान पर हमले शुरू कर दिए और लगातार दूसरे दिन अमेरिका ने ईरान पर हमले जारी रखे हैं।
और ईरान के 10 ठिकानों को निशाना बनाया गया है। यानी समझौते की बात लगभग खत्म हो चुकी है और मिडिल ईस्ट के हवाओं में फिर से बारूदी गंध है। कल जब फिर नए रास्ते से एक जहाज गुजर रहा था, तभी IRGC ने फिर से हमला कर दिया। इस हमले में जहाज को नुकसान हुआ। ईरान का साफ कहना है कि नए रास्ते से जो भी जहाज गुजरेगा उसे आग के हवाले कर दिया जाएगा। अगर ईरानी रास्ते से जाएगा तो उसे सुरक्षा शुल्क देना होगा। इसी के विरोध में आज अमेरिका ने ईरान के 10 ठिकानों पर जोरदार हमला किया और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अगर ईरान नहीं सुधरा तो उसका भूगोल बदल देंगे। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम के बाद की शांति एक हफ्ते भी नहीं टिक पाई। अमेरिका ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए। इसके बाद ट्रंप ने ईरान को बेहद आक्रामक चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ईरान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो अमेरिकी सैनिक बहुत कठोरता से ऑपरेशंस को अंजाम देंगे और ईरान में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के रिजीम को खत्म कर देंगे, चाहे उसकी कीमत कुछ भी क्यों ना हो, चाहे उसके लिए अमेरिका को किसी भी हद तक क्यों ना जाना हो। आज अमेरिका ने ईरान के किन 10 ठिकानों पर हमला किया, आइए जल्दी से नजर डालते हैं। ईरान के मिसाइल ठिकानों को निशाना बनाया गया। पिछले 24 घंटों में ड्रोन स्टोरेज सेंटर को निशाना बनाया गया है, रडार साइट को निशाना बनाया गया है, सैन्य निगरानी केंद्र को निशाना बनाया गया है, कम्युनिकेशन सिस्टम यानी कि संचार प्रणाली को निशाना बनाया गया है, बारूदी सुरंग जो मशीनें बिछाती हैं, जहां वो स्टोर किए जाते हैं, जहां वो रखे जाते हैं, जहां उनका रखरखाव किया जाता है, उनको भी निशाना बनाया गया है। यानी एक साथ अमेरिका ने अलग अलग इलाकों में जबरदस्त बमबारी की। हमले के बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया ट्रूथ पर लिखा कि अमेरिका ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन ठिकानों पर हमला किया है क्योंकि उसने एक बार फिर सीजफायर का उल्लंघन किया है। ट्रंप ने लिखा हो सकता है कि वो कभी नहीं सीखें। एक समय ऐसा आएगा जब हम और धैर्य नहीं रख पाएंगे और जिस सैन्य अभियान की सफल शुरुआत हमने की है उसे पूरी तरह पूरा करना होगा। अगर ऐसा हुआ तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का वजूद नहीं बचेगा। यानी ट्रंप ने साफ साफ मैसेज दिया कि आगे भी हमले जारी रहेंगे। वहीं अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के मुताबिक नौसेना ने ईरान के 10 सैन्य ठिकानों पर हमला किया। सेंटकॉम के मुताबिक ये हमले होर्मुज स्ट्रेट के पास ईरानी ठिकानों पर किए गए। ये कार्रवाई MT कीकू नाम के तेल टैंकर पर हुए ईरानी ड्रोन हमले के जवाब में की गई। दूसरी ओर ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने दावा किया कि उसने कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस और बहरीन में अमेरिका के नौसेना के 5th फ्लीट बेस पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया है। ईरानी हमले के बाद कुवैत ने जवाब दिया। कुवैत की सेना ने कहा कि उसके हवाई क्षेत्र में दाखिल हुई 2 बैलिस्टिक मिसाइलों को बीच रास्ते में रोककर ही इंटरसेप्ट कर उसे नष्ट कर दिया गया। सेना के मुताबिक मिसाइलों को तय सैन्य प्रक्रिया के तहत इंटरसेप्ट किया गया। इस घटना में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। कुवैत के विदेश मंत्रालय ने देश पर हुए इस हमले की निंदा की। मंत्रालय ने बार बार की गई गंभीर ईरानी आक्रामक कार्रवाई को निंदनीय बताया और कहा कि कुवैत की संप्रभुता का खुला उल्लंघन है। अगर आगे ईरान नहीं संभलता है तो वो भी अपना धैर्य खो सकते हैं। उधर ईरान ने अमेरिकी हमलों को युद्ध विराम का उल्लंघन बताया और कहा कि ये समझौते का सबसे पहले और अहम शर्त का टूटना है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने देश के दक्षिण तटीय इलाकों पर हुए हालिया अमेरिकी हवाई हमलों की कड़ी निंदा की। ईरान ने इसे क्रूर हमला बताते हुए कहा कि यह तेहरान और वॉशिंगटन के बीच हुए मेमोरेंडम के तहत लागू युद्ध विराम का उल्लंघन है। बयान में कहा गया कि ईरान इन हमलों से नहीं डरने वाला। साफ है कि अमेरिका सरकार अपने वायदों और शर्तों की कोई परवाह नहीं करती और समझौतों को तोड़ना उनकी नीति का हिस्सा बन चुका है। जहां मिडिल ईस्ट में हमले को लेकर एक बात तो साफ हो चुकी है कि शांति की बात तो आप रहने दीजिए। अब मिडिल ईस्ट के इस इलाके में मुझे लगता है कभी शांति की बात हो पाएगी। खबर यह भी है कि ईरान कह रहा है कि हम किसी बात पर समझौता कर सकते हैं, लेकिन होर्मुज में उनका संपूर्ण अधिकार रहेगा जिसे वो कभी नहीं छोड़ने वाला है। तो क्या ईरान ने अमेरिका पर जो हमले हुए उसे ईरान का जवाब माना जाए? और क्या अभी तक हम बस ट्रेलर देख रहे थे, पूरी पिक्चर अभी बाकी है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका विवेक, इतने सटीक और इतने अच्छे तरीके से समझाने के लिए। सबसे बड़ी बात तो यही है कि खुद अमेरिका के साथ हुए
MOU यानी इस समझौते के तहत ही ईरान को हॉर्मुज का ये नियंत्रण मिला हुआ है। मतलब साफ है कि अमेरिका का रवैया मीठा मीठा और कड़वा कड़वा थू वाला है। जब बात अपने फायदे की थी तो अमेरिका ने समझौता कर लिया, और अब जब ईरान अपने वाजिब अधिकार जता रहा है तो अमेरिका के पेट में मरोड़ उठने लगे हैं। सिर्फ हॉर्मुज ही नहीं बल्कि लेबनान और दूसरे अहम मुद्दों पर भी अमेरिका जिस तरह से अपनी नाक को घुसेड़ रहा है, उसने पूरे पश्चिम एशिया को एक बार फिर से बारूद के ढेर पर लाकर खड़ा कर दिया है। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर जो कायरतापूर्ण हमले किए थे, उसकी गंदी चाल का खमियाजा आज पूरी दुनिया भुगत रही है। दुनिया का ये सबसे व्यस्त तेल व्यवहार मार्ग आज इसी अमेरिकी जिद के कारण बुरी तरीके से प्रभावित हो गया है, और भारत समेत कई एशियाई देशों की सप्लाई लाइन पर तलवार लटक रही है। लेकिन ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अमेरिका की इन गीदड़ भभकियों के आगे किसी भी कीमत पर घुटने नहीं टेकेगा। ईरान का हॉर्मुज स्ट्रेट पर अगले 1 महीने तक सीधे सैन्य कंट्रोल अमेरिका के लिए एक ऐसी खौफनाक सच्चाई है जिसे ट्रंप प्रशासन को हर हाल में पचाना ही होगा। तो कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप और उनके सलाहकारों को ये बात अपने दिमाग में अच्छी तरह बैठा लेनी चाहिए कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका की दादागिरी के दिन अब हमेशा के लिए लग चुके हैं। मुंह में राम और बगल में छुरी वाली अमेरिकी नीति को ईरान ने दुनिया के सामने पूरी तरीके से बेनकाब कर दिया है। दोहा बैठक में अगर अमेरिका ने फिर से कोई चालाकी दिखाने की कोशिश की तो ये उसे नहीं भूलना चाहिए कि ईरान की मिसाइलें अभी भी बहरीन और कुवैत की तरफ तनी हुई हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट पर राज सिर्फ और सिर्फ ईरान का चलेगा, और अमेरिका को अब अपनी हार मानते हुए चुपचाप अपना बोरिया बिस्तर समेटने की तैयारी कर ही लेनी चाहिए। खैर, आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ राय है, कमेंट करें, जरूर बताएं। और तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली 24/7 और देखते रहिए हमारा खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।